हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फन ऑफ राइस्ते एकेडमी। और आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर थर्ड आज पढ़ने वाले हैं। और आज हम सबसे पहला जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, एक बात और, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के दो लेक्चर और हमने बनाए हैं उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक जो है हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप इन दोनों लेक्चर्स को देख सकते हो, क्योंकि आपको अगर अच्छा समझना है तो उन दोनों लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले वियोजन को हम समझेंगे कि वियोजन का मतलब होता क्या है। वियोजन का मतलब होता है अलग, या फिर वियोजन से आप समझ सकते हो वियोग। ठीक, अलग या फिर वियोग। अब कोई चीज़ें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, उनको अलग करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे ये, अब मुझे इनको अलग करना है तो क्या करना होगा, ऐसे खींचना होगा, ये अलग हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या देनी पड़ी, यहाँ पे एनर्जी की हमें नीड पड़ी। ऐसे ही वियोजन जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको अगर हम कराएंगे, किसी भी चीज़ में वियोजन अभिक्रिया अगर होगी कहीं भी, तो वहाँ पे एनर्जी की हमें आवश्यकता होगी। एनर्जी वो हीट के रूप में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो सकती है, और सनलाइट। ये तीन तरीके से हमारी वियोजन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का वियोजन ऊर्जा के मदद से होता है, या फिर आप इसको और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसके मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। जैसे मान लो ए वी, ठीक, दोनों आपस में भी साथ में, मान लो ये दोनों फ्रेंड हैं, ठीक, और इन दोनों को हमें अलग करना है। इन दोनों को अलग करना है, बहुत अच्छे मित्र हैं, तो अलग करने के लिए हमें इन दोनों, इसको भी कुछ बोलना पड़ेगा और इसको भी कुछ बोलना पड़ेगा। इसको कुछ बोला हमने इसके खिलाफ, ठीक है, ये भाई तेरे को ऐसा बोल रहा था, अब इसको भी ऐसे ही बोल दिया, तो दोनों आपस में लड़ेंगे और दोनों ही अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया वियोजन, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया जो हो रही है, हमें उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे ऊर्जा, यानी अगर आप दोनों आपस में जुड़े हो तो भी खींच के अलग करोगे तो भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए किसकी आवश्यकता हो, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक, ऐसे हम कह सकते हैं। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया में होता क्या है, संयोजन का उल्टा है ये, ठीक। संयोजन का उल्टा कैसे है, संयोजन में जो हमने पढ़ा था तो a प्लस वी गिव्स आउट ए वी, ठीक। तो एक और डेफिनेशन यहां पे हमारी इसकी बनेगी, इसकी तो आपको पता ही है। इसकी एक और डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है। आप इसको टूट जाता है भी बोल सकते हो, बट जाता है भी बोल सकते हो, विखंडित हो जाता है या अपघटित हो जाता है ये भी बोल सकते हो, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। तो आपको वियोजन का मतलब समझ आ गया, वियोजन अभिक्रिया है क्या वो समझ आ गई। वियोजन होता किससे है भाई, ऊर्जा के बिना वियोजन नहीं होगा। तो वियोजन में क्या होता है, एक पदार्थ कोई होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है। तो वियोजन जो होता है वो ऊष्मा की उपस्थिति में होगा, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा विद्युत, तीसरा हमारा सूर्य का प्रकाश, ठीक है। वियोजन के लिए हम तीन चीजें यहां पे देखेंगे, ऊष्मा, विद्युत और सूर्य का प्रकाश। अगर कोई अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में, वियोजन अभिक्रिया कोई ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है, या फिर किसी पदार्थ का वियोजन ऊष्मा की वजह से हो रहा है, ऊष्मा की आवश्यकता, जैसे मान लो हमने यहां पे लिखा FeSO4, ये है आपका फेरस सल्फेट, और आपने इसको गर्म किया, मतलब ऊष्मा आपने इसमें दी, ठीक है। जब आप फेरस सल्फेट को ऊष्मा दोगे तो फेरस सल्फेट आपका Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और
सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। अब बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे Fe2, ठीक है, ओके हो गए 8, 8 में 3 2 5 और 3 8, एस के भी 2, ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस है। तो ये अभिक्रिया जो है ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है, तो हम इसको ऊष्मीय वियोजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊष्मीय वियोजन। ठीक, वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। उम्मीद करता हूं आपको वियोजन समझ आ गया होगा, ऊष्मीय वियोजन भी समझ आ गया होगा। वियोजन में क्या होता है? कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाता है या वियोजित हो जाता है। सेकंड नंबर पे हमने देखा कि ये जो वियोजन हो रहा है वो ऊर्जा की वजह से होता है, अपने आप स्वतः ही चीजें अलग नहीं होती हैं। जब नहीं होती हैं तो ऊर्जा हम किस किस रूप में लेते हैं वियोजन अभिक्रिया में? ऊष्मा, विद्युत और सूर्य का प्रकाश। पहला एग्जाम्पल हमने ये लिया। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल में आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, चाहे ऊष्मा वाला दे देना, विद्युत वाला या सूर्य के प्रकाश वाला। अगर आपसे वियोजन अभिक्रिया पूछी जाती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको ऊष्मा वाला ही देना है या विद्युत का देना है या सूर्य के प्रकाश का। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, है ना। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, कुछ और भी एग्जाम्पल एक आध हम और ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल एक बार ध्यान रखना, मैंने वही एग्जाम्पल आपके ले रहा हूं जो बोर्ड में आपसे पूछे गए हैं। कभी कभी क्या होता है, ये रिएक्शन आधी दे दी जाती है, कंप्लीट करने को आती है, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को उठा लिया। एक रिएक्शन और है जो आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, तो हम इस रिएक्शन को और ले लेते हैं। दूसरी रिएक्शन है हमारी PvNO3 का होल ट्वाइस, यानी लेड नाइट्रेट। ठीक, अब इसको भी हम गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए हमने यहाँ पे त्रिभुज का निशान बना रखा है, इसका मतलब भी गर्म करना होता है। PvNO3 का होल ट्वाइस। जब हम PvNO3 का होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो अपने को मिलता है लेड ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, PvO मिलता है और आपको मिलता है NO2 और फिर मिलेगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो, बैलेंस करने के लिए NO3 को अगर हम देखें, यहां पे Na के यहां पे 2 हैं, ठीक। Pv को अगर यहां पे देखें, Pb का सिंगल है, यहां Pb का। अब O के सबसे पहले आप अगर इधर ही देखोगे तो इधर हैं 6, इधर O के हैं 5, ठीक। तो 6 करने के लिए अपने एक काम करते हैं, यहां पे हम 2 का गुणा कर दिए तो इधर O के कितने हो गए? 6। O हमारा बैलेंस है, लेकिन O के तो हमने 6 कर लिए, PV के इधर 2 हो गए, लेकिन इधर सिंगल है तो यहां भी हमने कर दिया, ठीक। अब Na के कितने हो गए? Na के देखो 2 तो पहले से थे, यहां पे ये उल्टा ऐसे हो रहा था तो 2 का गुणा और कर दिया, Na के हो गए 4, ठीक। अब देखो अपना PV, यहां PV भी ठीक है, Na भी बैलेंस है, बचा O के टोटल 6 दूनी 12। अब O के 2 यहां पे 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12, यानी ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। मैंने इस रिएक्शन को इसलिए लिया क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी रिएक्शन है, आपको इसको भाई ध्यान रखना अच्छे से, और दोनों ही रखना, ये थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल थे वो ऊष्मीय वियोजन के भी हैं और आप वियोजन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इनके नोट्स आपको थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, जब भी आपको थ्योरी लिखनी हो तो जब डेफिनेशन बोलता हूं आप उसको समझ के लिख सकते हो। और मैं क्या करूंगा, चैप्टर के लास्ट जो वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसके PDF नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, और उसका पासवर्ड, जो भी हमारी वीडियो रहेंगे, जितने भी इसके पार्ट बनेंगे, उसमें किसी एक पार्ट में मैं इसका पासवर्ड भी आपको बता दूंगा। तो आप सारी वीडियो देखिए और आपको वहां पे पासवर्ड भी मिल जाएगा। अब ऊष्मीय वियोजन अपना कंप्लीट है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन क्या है, ठीक। देखो बहुत सिंपल है। अब इसको हम विद्युत वियोजन मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक। विद्युत वियोजन, अब वह वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखो सभी में एक जैसा ही मैं बोल रहा हूं, वहां भी बोला था वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का वियोजन ऊष्मा से होता है। अब यहां क्या कहोगे, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का वियोजन किससे हो? विद्युत से हो। क्या हो जाएगा? विद्युत वियोजन,
ठीक, तो बहुत सिंपल है, केवल ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश ही यूज करना है, एक तरीके से सभी तीनों डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको एक बार साफ कर लेता हूं। हमारा है विद्युत वियोजन। ठीक है, तो विद्युत वियोजन के लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर का, यानी हमारा ये जल है और जल का हम करते हैं, इसमें हम विद्युत अपघटन करते हैं। इसका विद्युत धारा प्रवाहित जब हम इसमें करते हैं तो जल हमारा टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक, अब देखो बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे 2 H4 हो गए, ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक, तो यही यहाँ पे आपके एनसीईआरटी जो बुक है विद्युत वियोजन का एक ही एग्जाम्पल है, बस इसका एक क्रियाकलाप और हम यहाँ पे देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। इसके लिए अपन एक मग ले लेते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का एक मग ले लिया हमने। अब इसके बॉटम में यानी इसकी तली में यहाँ पे थोड़ा सा 2 अपन छेद कर देते हैं। ठीक, अब इसमें रबड़ की एक कॉर्क लगा देते हैं। अब इसमें होके ग्रेफाइट की छड़ फंसा देते हैं। ठीक, ये काम हमने किया। अब इस जो बीकर हम इसको कहें या मग कहें, इसमें हम क्या करते हैं, हम सेकंड स्टेप इसको पानी से भर देते हैं। यानी ये जो ग्रेफाइट की छड़ें हैं हमारी, ये डूब जानी चाहिए पानी में। किसकी छड़ें हैं ये? ग्रेफाइट। इनको हम इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। अब इनका संपर्क हम एक बैटरी से कर देते हैं। यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं, इसको अभी ऑन नहीं कर रहे हैं, बाद में। तो ये मान लो प्लस और ये माइनस। जो ये प्लस वाला है और ये माइनस, प्लस वाले को हम एनोड कहते हैं और माइनस वाले को कैथोड। ठीक, सेकंड, सबसे पहले हमने मग लिया था, मग में 2 नीचे छेद किए, फिर इसमें हमने कॉर्क लगा दिया रबड़ का, डार्ट जिसको आप बोल लेते हो। ठीक है, नॉर्मली डार्ट बोलते हैं। उसमें फिर हमने ग्रेफाइट की छड़ फंसा दी, जिससे कि हम पानी भरें इसमें तो वो पानी नीचे ना निकले बस। अच्छा, बैटरी अपन लिख ले सकते हो आप, यहाँ पे 6 वोल्ट की यूज कर लेना है अपन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, H2SO4 की कुछ बूंदें डालेंगे, जिससे ये जल हमारा अम्लीय हो जाए। अब क्या करेंगे, 2 फर्कनली लेते हैं जल से भर के और उनको इसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे ये हमारी ग्रेफाइट की दोनों छड़ें ढक दी जाती हैं। ठीक, फर्कनली में भी जल भरा होता है। ठीक, अब क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, जिससे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है। कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, इन फर्कनलियों में हमें बुलबुले दिखाई देते हैं। ठीक, इन फर्कनलियों में हमें क्या दिखाई देता है, बुलबुले दिखाई देते हैं। एक फर्कनली में कम बुलबुले होते हैं और एक फर्कनली में ज़्यादा बुलबुले होते हैं। जिसमें बुलबुले ज़्यादा होते हैं, ठीक, उसमें हमारा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जल को अगर हम देखें H2O, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ठीक है, बैलेंस भी अगर आप किस करोगे अलग करके तो यहाँ पे आपका 4, तब भी आपका यहाँ 4 और ये 4 2:1 का रेशियो यहाँ पे रहता है। अब जो माइनस वाला है कैथोड, देखो हाइड्रोजन पे जो चिन्ह होता है आयन, पॉजिटिव आयन होता है, इसलिए हाइड्रोजन जो मुक्त होता है वो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे होता है। जो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड या कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उस पर जो फर्क नहीं लगी है, उसमें यहाँ पे आपका हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन जो मिलेगा वो आपको एनोड पर मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों जो मिलते हैं हमें 2:1 के रेशियो में मिलते हैं। तो आपका ये विद्युत अपघटन का मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, और विद्युत अपघटन इसको कह सकते हो आप, या विद्युत वियोजन। ठीक है, वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है विद्युत वियोजन कहलाती है। इस तरह से भी हम इसकी डेफिनेशन को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक,
देखो आपको जो भी चित्र या जो भी बनाना है, एक काम आप जरूर करें। देखो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो लास्ट में, लेकिन आप साथ के साथ नोट जरूर करते रहें। जो भी मैं बोल रहा हूं उसको एक बार, सबसे पहले देखो प्रोसेस क्या आपका रहना चाहिए, एक बार आप वीडियो पूरा देखें, उसके बाद सेकंड आपको देखना है, सेकंड जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप समझ के, जितना भी टॉपिक है 5 मिनट का देखें, फिर उसको आप अपनी समझ से लिखें। उसके बाद फिर 5 मिनट देखें, फिर उसको लिखें। जहां भी आपको समस्या आ रही है, वहां पे कोई चीज नहीं समझ आ रही तो वहीं पे आप कमेंट कर दें, ठीक है, जिससे मैं आपको उसका आंसर दे पाऊंगा। नेक्स्ट हमारा है सूर्य का प्रकाश। तो अब हम विद्युत के और ऊष्मा में तो समझ चुके हैं वियोजन अभिक्रिया कैसे होती है। अब हम समझेंगे सूर्य के प्रकाश से वियोजन अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। देखो सूर्य के प्रकाश, डेफिनेशन का वही प्रोसेस रहेगा बनाने का। डेफिनेशन बहुत सिंपल यहां पे आपकी बनने वाली है। वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। या एक और तरीका है, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का वियोजन सूर्य के प्रकाश से होता है प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। तो यहां पर एग्जाम्पल सूर्य का प्रकाश, यहां पर हमारी जो अभिक्रिया बनेगी वो बनेगी प्रकाशीय वियोजन। कौन सी अभिक्रिया बनेगी? प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन के जो एग्जाम्पल हैं दोनों बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल हैं और बोर्ड में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। ठीक, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में, तब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड जो है बेटा, Ag और Cl दोनों, Cl को हम हमेशा Cl2 लिखते हैं, तो सिल्वर और क्लोरीन में ये टूट जाता है। ठीक, अब इसका जो रंग होता है वो भी बदल जाता है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 हैं, तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, Ag के 2। ठीक, एक और एग्जांपल है इसका AgVr, सनलाइट। ओके, अब AgVr को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये भी हमारा टूट जाता है Ag प्लस Vr2 में। अच्छा, Vr2 में टूट गया, बैलेंस इसको भी करना है, तो 2 यहां है, तो आप क्या करोगे, फटाक से 2 का गुणा यहां कर दोगे। अब जो 2 का गुणा आपने यहां कर दिया, तब भाई Ag के 2, तो यहां भी 2 करने हैं, और 2 करने हैं तो भाई गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन, आप बोलोगे सर आप तो कह रहे थे बहुत मोस्ट है, आपने तो कुछ बताया भी नहीं, तो भाई अब बताने वाले हैं हम। देखो, श्याम, समझते हो श्याम का मतलब क्या होता है? ब्लैक। श्याम, श्वेत, ब्लैक एंड वाइट, फोटोग्राफी। श्याम, श्वेत, फोटोग्राफी में जो प्रयोग में आती हैं अभिक्रियाएं, वो ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। पेपर में कई बार पूछी गई हैं आप लोगों से, ऑप्शन भी आता है। कौन केवल ऑप्शन आएगा तो इनमें से कोई ऑप्शन आए तो ये AgVr या AgCl आपको टिक करना है, यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आज से लगभग 15 साल पहले रील वाले कैमराओं का ज़माना था, और उस टाइम पे और श्याम श्वेत फोटोग्राफी एंड ब्लैक एंड वाइट फोटो हमारे खींचते थे। और आज भी आपके घर पे आपके मम्मी पापा के फ़ोटो होंगे, वो नेगेटिव उनके मिल जाएंगे। ठीक है, जो एल्बम होगी वो पहले उन्हीं की थी। आज एल्बम जो बनती है सीधे सीधे बन जाती है, मोबाइल से हम फोटो खींच सकते हैं, कैमरा है, मेमोरी कार्ड लगता है, कोई रील वगैरह का झंझट ही खत्म है। तो आपको वियोजन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब वियोजन होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो सकती है, विद्युत की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हो सकती है, या फिर आप सीधे सीधे ऊर्जा की बात कर सकते हो। अगर कोई वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है तो वो ऊष्मीय वियोजन है, विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है तो विद्युत वियोजन है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो प्रकाशीय वियोजन है। ठीक, यहाँ तक पढ़ने के बाद अपने को एक और यहाँ पे बहुत अच्छी अभिक्रिया बनती है जिसका नाम है ऊष्मा शोषी। हाँ, शोषण तो आपने सुना होगा,
शब्द, शोषण करना किसी। देखो ऊष्मा शोषी यानी वह विक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, या फिर आप कहो ऊर्जा की आवश्यकता है, वो क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जो भी वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में लिख सकते हो, या फिर आप सिंपली लिखना चाहो तो CaCO3 ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से आपकी ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी क्लियर हो गई। ठीक, अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बाद हम पढ़ने वाले हैं एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। इसके जस्ट बाद आपका कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले हैं, मैं वो बाद में ले लूँगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब ये चीज़ मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताई है। मैं बोल रहा था ना, आप अगर पुराने लेक्चर नहीं देखोगे इस चैप्टर के, तब तक आपको आगे की चीज़ें समझ अच्छे से नहीं आएंगी। तो आपको जो 2 वीडियो और हम इनके बना चुके हैं इस चैप्टर के, तो वो आप इनको जरूर देख लें। अब पहला जो है सफेदी करने की बात जब आ रही है, तो सफेदी जो हम करते हैं किस पदार्थ के विलयन की करते हैं, यानी कोई पदार्थ X है जिसके विलयन का उपयोग हम सफेदी करने में करते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा आंसर दे देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये तो विलयन है, लेकिन बनाते किस पदार्थ का विलयन है? बनाते जो हैं विलयन, वो बनाते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड का। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। और कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम जल से विक्रिया करते हैं, जल इसमें मिलाते हैं, तब ये विलयन बनता है और इसको हम दीवार पे सफेदी करने में प्रयोग में लाते हैं। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन की जब बात आती है तो विस्थापन कैसे होता है? देखो, विस्थापन का मतलब होता है हटा देना या हट जाना। कोई भी चीज़ अगर हट रही है, जहां पे पहले थी वहां से अपना स्थान बदल रही है, तो वो क्या है? विस्थापन हो रहा है। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। अब कोई किसी को हटाना चाहता है, जैसे मान लो, पहले मैं विस्थापन अभिक्रिया लिख लेता हूं, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? देखो, ठीक, अब कोई किसी को हटाना चाहता है, ठीक, तो कब हटा सकता है? जब वो किसी से ताकतवर होगा। जैसे मान लो मैं यहां पर A और B लिखा, ठीक, A और B, और यहां पे मैंने लिखा C। अगर मैं ये कहूं C A से ज़्यादा ताकतवर है, C जो है A से ज़्यादा ताकतवर है, तो A जो यहां पर बैठा है B के पास में, C क्या करेगा? इसको यहां से उठा के फेंक देगा, अगर इसको यहां पे बैठना है तो। ठीक है, और ये बैठना चाहता है यहां पे, तो C क्या करेगा? इसको यहां से हटा देगा और यहां पे बैठ जाएगा। A आपका अलग हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व है तो वो क्या करेगा? कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, है तो तीसरे चैप्टर में, लेकिन काम आपका यहीं पे पड़ जाएगा। ठीक, बिना उसके आपको विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ नहीं आएगी। ट्रिक है, ठीक, कान्हा, या आप कृष्णा कह सकते हो, कान्हा कार मांगे ऑल जन फिर पावे हरि को, होगा आगे और अवतार। ठीक,
तो यहां पे काना कार मांगे ऑल जन फिर पावे हरे को होगा आगे और अवतार। ठीक, अब ये एक सीरीज अपनी है, इसको हम सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक, जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और आपका नॉर्मल आप ऐसे बोल सकते हो कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो नीचे वाले को, अगर नीचे वाला किसी लवण के साथ है तो उसको हटा देगा। जैसे K प्लस NaCl। ठीक, अब K जो है किसको हटा देगा? Na को हटा देगा। क्यों? क्योंकि K जो है Na से ऊपर है, यानी K अधिक अभिक्रियाशील है Na से, तो इसीलिए अब आपका बन जाएगा KCl और यहां आपका बनेगा Na। ठीक, और भी एग्जाम्पल है, हम ऐसे लिख सकते हैं Zn प्लस FeSO4। Zn जो है, अगर आप इस सीरीज में देख रहे होंगे तो Fe से ऊपर है, और जो इस सीरीज में ऊपर है वो अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक, यानी बहुत अभिक्रियाशील है, वो नीचे वाले को हटा देगा। तो Zn क्या करेगा? Fe को हटा देगा। तो यहां पे जो आपकी रिएक्शन बनेगी वो बनेगी ZnSO4 प्लस Fe। क्लियर? बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। अगर मान लो इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए, Cu प्लस FeSO4, और आपसे एग्जाम में पूछ ले ये रिएक्शन में क्या होगा, होगी नहीं होगी, और भी दे रखा है। जैसे ऑप्शन में दे दे, आगे का 3 ऑप्शन दे दे और एक में लिख दे नो अभिक्रिया यानी नो रिएक्शन, और मैं कुछ में आके बना के दे दे। ठीक, तो देखो ये जो कॉपर आपको दिख रहा है वो आयरन से, यहां पर Fe क्या है? आयरन, इससे नीचे है, और नीचे वाला ऊपर वाले को हटा पाएगा? भाई नहीं हटाएगा, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा अभिक्रियाशील है, नीचे वाला हमारा कम अभिक्रियाशील है, तो कॉपर इसको नहीं हटा पाएगा। तो यहां पे हमारी नो रिएक्शन यानी रिएक्शन होगी ही नहीं। क्लियर? अब विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या बनेगी ये आप समझ चुके होंगे। विस्थापन का मतलब क्या है? तो विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देता है और उसकी जगह ग्रहण कर लेता है। तो विस्थापन अभिक्रिया भी आपकी क्लियर हो चुकी है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया आएगी वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को देख लेते हैं। ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखो होता क्या है, इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हम अभिक्रिया को समझ नहीं सकते हैं और एग्जाम्पल हमसे पूछे भी जाते हैं। अब देखो किसी भी अभिक्रिया के वो एग्जाम्पल आपको जरूर करने हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूं, क्योंकि मैं वही एग्जाम्पल उस अभिक्रिया के साथ ले रहा हूं जो भी अभिक्रिया आपकी मैं पढ़ा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहां पे Na2SO4, ये आपका है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हम करा रहे हैं
Cl2 के साथ। ठीक, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट की इसके साथ कराएंगे तो देखो ये बन जाएगा VaSO4 Na के 2 Cl के 2, NaCl और 2 हैं तो 2 हम यहां पे रख देंगे। ठीक, तो यहां पे 2NaCl बनेगा। अब जो आपको दिख रहा है ये VaSO4 NaCl का, तो देखो यहां पे आप क्या करते हो, आपके पास एक बीकर है, आपने इसको इसमें डाला, इसको इसमें डाला। ठीक, ये दोनों आपस में घुल गए। अब घुलने के बाद ये जो विलयन फिर बनता है वो NaCl का रह जाता है और इसमें ये नीचे बैठ जाता है और नीचे जो बैठता है वो है VaSO4। तो वह पदार्थ जो नीचे बैठ जाता है यानी विलयन में घुलता नहीं है उसको हम कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो VaSO4 क्या है, अवक्षेप। और अवक्षेप को शो करने के लिए हम नीचे और गैस को ऊपर लगाते हैं चिन्ह तीर का। तो पहली एक अभिक्रिया हमारी ये हो गई। एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूं। अच्छा, एक एग्जाम्पल था क्रियाकलाप 1.2 का अपनी बुक का, PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में डाला जाता है या इनको आपस में मिलाया जाता है तब क्या होता है, तब बनता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है PbI2 और दूसरा KNO3। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो उसी प्रकार KNO3 का आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा और ये जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा और इसका जो कलर होता है वो पीला होता है, यानी पीला अवक्षेप आपको इस अभिक्रिया में प्राप्त होता है। कैसा होता है, पीला। लेड का P बन रहा है PB, आप हालांकि इससे याद कर सकते हो लेकिन हर जगह ये चीज़ें फिट नहीं बैठती कि PB है तो हम P से पीला मान लिया, लेकिन आपको ये अभिक्रिया जो मैंने यहाँ पे ली है एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा द्वितीय स्थापन भी। अब देखो मैंने कहा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो अगर आप यहाँ भी देखोगे Ba पे 2 पॉजिटिव होता है, Na पे सिंगल पॉजिटिव है, लेकिन Na के 2 हैं, तो इन्होंने अपनी जगह क्या कर ली, चेंज कर लिया है बस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम द्वितीय स्थापन अभिक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले लेता हूँ, NaCl AgNO3। अब AgCl देखो, Ag पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, ये क्या करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर। तो Ag किसके साथ आ गया, Cl के साथ, AgCl, और आपका NaNO3 बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से आपकी ये द्विस्थापन अभिक्रिया भी खत्म होती है। नेक्स्ट हमारी बचती है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेप इन सभी अभिक्रियाओं में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है आपको, NO3 विलयन है, और इसमें VaSO4 का, इसमें लेड आयोडाइड का। तो वह अभिक्रिया जिसमें हमें अवक्षेप प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेप क्या है, एक ऐसा पदार्थ जो घुलता नहीं है किसी भी विलयन में, जो विलयन की तली में नीचे बैठ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक कांच का गिलास लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए। अब पानी भरने के बाद उसमें आप रेत डाल दीजिए, रेत या बालू आप डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगी, कुछ देर बाद आप देखोगे। तो ये हम इसको अवक्षेप के तौर पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको जो भी पढ़ा है वो समझ आया होगा, और जहाँ भी आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और डिस्कशन वाला जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।